क्वेश्चन आ रहा होता है कि भाई अगर हम सैलरी के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारा टैक्स पे हो गया। फिर अगर उसी बंदे की अगर कोई रेंटल इनकम आ रही है तो कहता है मेरी रेंटल इनकम जब आती है तो टैक्स काट के बंदा हमें पैसे देता है और हम उस पर भी टैक्स पे कर रहे हैं। इसी तरह अगर उस बंदे की कोई बैंक प्रॉफिट वगैरह आ रहा है उसके ऊपर भी उसका टैक्स काट रहा है। तो जब साल के एंड पे 30 जून पे आगे जब आप रिटर्न कैलकुलेशन करते हैं अपनी, जब सबमिट कर रहे होते हो तो उस वक्त आपको मजीद टैक्स पे करना पड़ता है। उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि जब हमने टैक्स पे कर दिया है ऑलरेडी तो हम दोबारा एक्स्ट्रा टैक्स क्यों पे करें। तो ये उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जो डिफरेंट इनकम्स ले रहे हैं, हाँ सी ठीक है, अगर आपकी सैलरी इनकम है जो भी आपने ली है और उस पर टैक्स डिडक्ट हो गया, विद हेल्ड हुआ, साल के आपने दिखा दी और रिकनसाइल हो गया, उसके अलावा आपको टैक्स पे नहीं करना है अनलेस कि आपकी कोई अदर इनकम ना हो। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब समझने में के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं कि एक बंदा जिसकी सैलरी इनकम भी है, उसको रेंट भी आ रहा है, उसका बैंक प्रॉफिट भी है, उसने कोई गाड़ी ली हुई है या कोई एसेट्स लिया हुआ है, अगर वो बिक जाता है इस साल के दौरान तो उसको कोई अगर कैपिटल गेन होता है तो वो भी है। और इसके अलावा अगर उसने शेयर्स वगैरह में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया तो उसको डिविडेंड मिल रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। जो जैसे बैंक प्रॉफिट है, अगर 5 मिलियन से नीचे नीचे है तो आपके FTR इनकम है, इसके ऊपर जितना भी टैक्स कटेगा वो आपका FTR के अंदर है। ये सेपरेट ब्लॉक के अंदर आपको जो IRS का पोर्टल है उसके अंदर आपको इसको दिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका अगर कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन के लिए पूरा एक शेड्यूल दिया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड से कितने टाइम पीरियड तक अगर आपके पास प्रॉपर्टी थी और उसके बाद अगर सेल आउट की है और वो टाइम लिमिट आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपको फर्दर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जो भी कैपिटल गेन आएगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप डिविडेंड है, डिविडेंड के ऊपर आपकी FTR की इनकम होती है और जो भी आप पे करते हैं तो आप सेपरेटली उसको सेपरेटली रिकॉर्ड कर देंगे। ये सारी इनकम तो कंबाइन नहीं होती। इसके अलावा अगर आपकी अदर कोई इनकम आ जाती है, फॉरेन सोर्स इनकम है, मतलब यहाँ से आप बाहर बैठ के कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पे भी अगर टैक्स नहीं पे कर रहे तो वो भी आपकी इनकम जो दूसरी इनकम है उसके साथ क्लब हो जाएगी। अच्छा, जो मेन इशू आता है, जो मेन इशू आ रहा है कि भाई हम ज़्यादा टैक्स क्यों पे कर रहे हैं जब ऑलरेडी हमने टैक्स पे कर दिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई सैलरी एक बंदे की है 1 लाख और रेंट ले रहा है वो 20,000 का। ठीक है, इस 1 लाख पे उसने भी टैक्स दे दिया 10,000 का, इस पे 5,000 का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टोटल ये इनकम बन गई 1,20,000 की और टैक्स इसका बन गया 15,000 का, जो मंथली इसकी डिडक्शन हो रही है। अब क्या सूरत हाल बनती है कि जब अगर बंदा अकेला अगर सैलरी टैक्स पे कर रहा है तो इसका जो इनकम का जो थ्री शोल्ड बनेगा वो साल का कितना बनेगा, 12 लाख। ठीक है, और इसी तरह अगर ये रेंटेड इनकम इसको 20,000 की आ रही है तो वो रेंटेड इनकम क्या होगी, 2,40,000 की। तो ये एग्जांपल आप करेंगे 14,40,000 आ गया। अब इसकी इनकम जो है, जो समझने वाली बात यहाँ पे है, अगर ये इसके पास नहीं होता तो ये 1 लाख से 12 लाख का इसका थ्रेशोल्ड बनता और जो भी सैलरी पे टैक्स था वो फुल एंड फाइनल, मतलब फुल एंड फाइनल ये हो जाता कि जो भी डायरेक्शन एट सोर्स हुआ वो इसको मजीद अपना टैक्स नहीं पे करना पड़ता। जब इसके पास ये अदर इनकम ऐड हो गई, जो रेंटल इनकम है, जब ये रेंटल इनकम हो गई तो अब उसकी इनकम एक 12 लाख नहीं है, उसमें 2,40,000 ऐड होंगे। तो ये जो इसका 14,40,000 आ रहा है तो इसका थ्रेश होल्ड बढ़ा देंगे। जैसे 6 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, 6 से 12 लाख तक का एक अलग फार्मूला है कि उस पर 1% डिडक्ट होता है। फिर 12 लाख से लेके आगे एक थ्रेश होल्ड है जहाँ तक आपकी जो बिजनेस इनकम, जो भी आपकी इनकम उसमें सैलरी लाई करती है या दूसरी की इनकम ऐड होती है तो उस पर अलग एक फार्मूला है जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। अब ये अमाउंट बढ़ गई, अगर ये सिर्फ सैलरी पे कर रहे होते तो 12 लाख तक था, 12 लाख तक का आपका जो भी टैक्स रेट था वो फुल एंड फाइनल होता क्योंकि एट सोर्स डिडक्ट हुआ था। अब क्योंकि अदर इनकम रेंट आ गया इसके अंदर, उसने आपकी जो इनकम बेस है उसको इंक्रीज कर दिया। इनकम बेस इंक्रीज होने की वजह से आपका जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब वो टैक्स रेट इंक्रीज होगा तो आपकी जो यहाँ वैल्यू आप पे कर रहे हैं, जैसे यहाँ 15,000 पे कर रहे हैं, आप तो 15,000 पे कर रहे हैं जो रेंट आपको दे रहा है वो तो अपने हिसाब से रेंटेड इनकम आ रही है वो अपने हिसाब से अपनी रेंटेड इनकम डिडक्ट करके जो भी टैक्स बनता है वो डिडक्ट करके आपको दे रहा है। लेकिन जब साल के एंड पे आप इस दोनों इनकम को ऐड करेंगे तो ये आपकी जो
इनकम की ये जो थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज कर देगा, जिसपे डिफरेंट रेट अप्लाई होगा। अच्छा, इसके अंदर एक सैलरी टैक्स रेट होता है जो सैलरी क्लास पर्सन के लिए होता है, और फिर एक बिजनेस रेट होता है जो कि ज़्यादा होता है। बिजनेस रेट होता है एओपीज, और एओपीज वगैरह हो गए और प्रोप्राइटर्स हो गए, इनके लिए, ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है, बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए। अब इसमें फार्मूला ये है कि या अगर ये वाली इनकम है, फॉर एग्जांपल इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप पे सैलरी टैक्स के रेट अप्लाई होंगे शेड्यूल के या बिजनेस के होंगे। अगर तो आपकी जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी, और यहाँ एग्जांपल हमने रेंट की ली हुई थी, तो इसका अगर प्रोपोर्शनेट निकालें 1 लाख पे और 20,000 पे, तो ये बनता है, जो रेंट बन रहा है वो है 20%। रेंट सैलरी के बेस पे अगर निकाल लेते हैं तो ये कितना बनता है, 20% बनता है। अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है कि इसके अंदर अगर सैलरी की अमाउंट 75% है, ग्रेटर देन जो भी अदर इनकम आ रही है, अगर सैलरी की अमाउंट आपकी अदर जो भी बिजनेस सोर्स है, इनकम सोर्स है, उससे ज़्यादा है, मीन्स 25%, 75% है, तो आप पे सैलरी टैक्स रेट अप्लाई होगा। हाँ, अगर आपकी जो बिजनेस इनकम है, रेंटल इनकम है या अदर फॉरेन सोर्स इनकम है, अगर वो इंक्रीज कर जाती है 25% से ज़्यादा, अगर आपकी जो अदर इनकम है वो 25% ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, तो फिर आप पे बिजनेस रेट अप्लाई होंगे, ये वाले। बिजनेस रेट ज़्यादा होते हैं, तो ये रेट्स की कैलकुलेशन भी आपको बता दी है कि रेट किस तरह अप्लाई होते हैं, कि सैलरी टैक्स रेट कितनी अमाउंट होगी या परसेंटेज होगी सैलरी सैलरी की जो इनकम है, अगर वो आपकी अदर इनकम से 75% ज़्यादा है तो सैलरी रेट अप्लाई होंगे। अगर वो उससे कम है तो फिर 75% से कम है, या आपकी जो अदर सोर्स जो इनकम है वो अगर 25% से ज़्यादा है तो फिर आप पे बिजनेस रेट अप्लाई होंगे। तो ये सारा फार्मूला है जिस बेस के ऊपर आपको जो एंड पे आके आपको यही लगता है कि देखें मैंने तो अपना टैक्स पे कर दिया, यहाँ पे जब टैक्स पे कर दिया है तो मुझे एक्स्ट्रा टैक्स क्यों पड़ना पे करना पड़ रहा है साल के आखिर में। अब वो क्योंकि सिस्टम इस तरह बना हुआ है तो वो क्या करते हैं, इन दोनों इनकम को क्लब कर देते हैं। अब इसके साथ ये तो हमने कह दिया कि भाई ये सैलरी इनकम है, ये रेंटल है, ये अगर फॉरेन सोर्स या अदर कोई इनकम आती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम आती है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। जब वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो जब आप टैक्स दे रहे हैं साल के एंड पे क्या करता है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है एफबीआर का कि वो पूरी इनकम को क्लब कर लेता है। उस क्लब करने के बाद उसके ऊपर अपना एक डिफरेंट जो उसका शेड्यूल बना हुआ होता है इनकम का, उस पर डिफरेंट रेट अप्लाई होते हैं। तो फिर बंदा ये कहता है कि मैं ज़्यादा क्यों पे कर रहा हूँ, वो क्यों पे कर रहा है वो मैंने यहाँ सारा समझा दिया कि अगर उसका टैक्स डिडक्ट हो भी रहा है और साल के आखिर में जाके उसकी पूरी एक कैलकुलेशन बनेगी। कैलकुलेशन बनने के बाद उसको पता चलेगा कि भाई जो मैं टैक्स दे रहा था वो टैक्स जो दे रहा था वो कम है, और साल के आखिर के अंदर कैलकुलेशन जो भी हो रही है उस पर जो भी टैक्स मैंने पे करना है वो मैक्सिमम टैक्स आ जाता है कि जब मतलब वो उसको एक्चुअल टैक्स पे करना है। फिर उसके अंदर एडजस्टमेंट आ जाती हैं आपकी, आपका अगर कहीं और जैसे एडवांस टैक्स कटा हुआ है या विदहेल्ड किया हुआ है, जैसे आप सेल फोन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे आता है तो उस पर भी टैक्स है, और बहुत सारी चीज़ें आप अगर प्रॉपर्टी ली है तो उस पर भी एडवांस टैक्स वगैरह डिडक्ट होता है, तो वो फिर इसमें से एडजस्ट हो जाता है और वो आपको नेट पे करना पड़ जाता है। बाकी ये जो आपका बैंक प्रॉफिट होता है, बैंक प्रॉफिट भी अगर 5 मिलियन से कम है तो एफटीआर के अंदर आता है, अलग सेपरेट ब्लॉक के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी इनकम को सैलरी, रेंटल और अदर सोर्स इनकम में ऐड नहीं करते हैं। इसी तरीके से कैपिटल गेन है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक इसका भी शेड्यूल दिया हुआ है कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी रखी है एक लंबे अरसे के लिए और फिर उसके बाद सेल आउट करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। इसी तरीके से फिर आपकी आ जाती है डिविडेंड इनकम, ये भी आप जो है एक सेपरेट ब्लॉक है एफटीआर के अंदर आ जाती है और वो भी आपको सेपरेट है। और ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर ऐड नहीं होंगी जो एफटीआर के अंदर आ रही है। हाँ, अगर फॉरेन सोर्स इनकम है, अदर कोई इनकम आ रही है तो वो आपकी इस इनकम में ऐड हो जाएगी, और आपका जितना भी एंड का जो बिजनेस वैल्यू है, जो इनकम वैल्यू है, वो उसको इंक्रीज करेगी। जब इंक्रीज हो जाएगी तो फिर आपके ऊपर टैक्स रेट भी ज़्यादा लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ गया होगा
कि भाई आपकी वैल्यू इंक्रीज कैसे होती है जब से आप टैक्स कैलकुलेट होता है, तो उसकी बेसिस क्या है, उसकी बेसिस क्या है और किस बेसिस के ऊपर आपका जो टैक्स है उसकी अमाउंट कैसे बढ़ जाती है।